वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज जो हमारा टॉपिक है वो डिफॉरेस्टेशन है, उसके कॉजेस हैं और अफेक्ट्स हैं। ओपन योर बुक्स, पेज 43 पेज। डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरहंटिंग। डिफॉरेस्टेशंस मीन कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्शन ऑफ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशंस मीन जंगलात की कटाई से मुराद ये है कि दरख्तों को काटना ताकि जंगलात जो है वो गैर जंगलाती हिस्से में तब्दील हो जाए। ठीक है, ये डेफिनेशन आ गई। डिफॉरेस्टेशंस मीन कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, दरख्तों को काटना, फॉर कन्वर्शन तब्दील होना, ऑफ अ फॉरेस्ट जंगलात का, टू नो फॉरेस्ट लैंड ताकि वो गैर जंगलाती ज़मीन में तब्दील हो जाए। स्टूडेंट्स ये आपने अंडरलाइन करना है, ये फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशंस की डेफिनेशन है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट एरिया फॉरेस्ट हैज़ रिजल्टेड इन डिग्रेडेड इन्वायरमेंट विल रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी। अब ये है कि जब डिस्ट्रक्शंस होगी, ठीक है, जंगलात की कटिंग होगी तो क्या होगा कि इन्वायरमेंट डिग्रेड होगी। इन्वायरमेंट डिग्रेड होगी तो फिर क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी में भी कमी आ जाएगी। आपने सिर्फ डेफिनेशन डिफॉरेस्टेशंस की यहाँ तक अंडरलाइन करनी है, लैंड तक। ठीक है, डिफॉरेस्टेशंस। इसके बाद आगे कॉजेस एंड अफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। समटाइम देयर इज़ अ स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। बाज़ जंगलात का खात्मे का अमल जो होता है वो क्या होता है, आस्ता होता है। एंड समटाइम्स सडन, और बाज़ अचानक। एंड कैटास्ट्रॉफिक कहते हैं तबाहकुन होता है। क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट, ताकि शहरी आबादी जो है वहाँ पे क्या किया जाए, उसकी शहरी आबादी की तरक्की के लिए। बाज़ जंगलात का खात्मा का अमल आस्ता होता है और बाज़ शहरों की तरक्की के लिए दरख्तों की कटाई तेज़ रफ्तार और तबाहकुन होती है। डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड, एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट। आमतौर पे जंगलात का खात्मा इस वक्त किया जाता है जब लकड़ी, एग्रीकल्चर, ज़राअत और शहरों की आबादकारी की खातिर अरादतन इनको हटाया जाता है। ये इसके क्या आगे, कॉजेस आ गए स्टूडेंट्स। अब ये है कि इसके कॉजेस आ गए। ठीक है, राइट द रीजंस, यहाँ आ जाएगा कॉजेस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। तो आपने बताना है फॉर वुड लकड़ी के लिए, एग्रीकल्चर ज़राअत के लिए, एंड अर्बन डेवलपमेंट और शहरों की आबादी के लिए। ठीक है, ये इसके क्या आ जाएंगे, कॉजेज़ आ जाएंगे। ठीक है, ये इसके कॉजेज़। नेक्स्ट जो है ये इसके अफेक्ट आ जाएंगे। डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। जंगलात के खात्मे से मिट्टी में पानी और फ़ज़ा में नमी की मकदार पे असर पड़ता है। अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल, मिट्टी के अंदर पानी, एंड मॉइस्चर्स इन द एटमॉस्फेयर, और फ़ज़ा में नमी की मकदार में क्या होता है, इस पर असरअंदाज होता है। व्हेन देयर आर नो ट्रीज, जब दरख्त नहीं होंगे, टू कीप सॉइल इन प्लेस, देयर आर मोर चांसेस ऑफ सॉइल एरोजन। जब उस मिट्टी के ऊपर क्या होंगे, दरख्त नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे, तो ज़मीन का क्या हो जाएगा, कटाव होगा, यानी कि मिट्टी जो है वो क्या हो जाएगी, बहती जाएगी। हैवी रेनफॉल वॉशेस सॉइल इनटू रिवर, तेज़ बारिश की वजह से मिट्टी जो है वो दरियाओं में चली जाएगी। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वॉश आउट ऑफ सॉइल, क्या होगा, जो उसके एसेंशियल जो ज़रूरी जो हैं उसमें ग़िज़ाई मादे जो होंगे वो भी मिट्टी से निकल जाएंगे। रिवर बिकम चॉक अप विद मड एंड स्लिट, दरिया जो होंगे वो मिट्टी से और कीचड़ से क्या हो जाएंगे, उनका रास्ता जो होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। विच कैन कॉजेस फ्लड, जिसकी वजह से सैलाब आ जाएगा। द सिल्टेड वाटर गेट स्टोर इन डैम्स, और ये कीचड़ ज़्यादा पानी जो होगा वो क्या होगा, डैम्स में स्टोर हो जाएगा। इट को रिड्यूस देयर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, जिसकी वजह से डैम के अंदर पानी को ज़हीरा करने की कैपेसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशंस आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज ट्रांसपायरेशन, जंगलात की कटाई की वजह से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी। ट्रांसपिरेशन की अपनी डेफिनेशन क्या थी, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो जब पौधे ही नहीं होंगे, जब दरख्त ही नहीं होगी तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, विच लेसन क्लाउड फॉर्मेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लाउड बादल नहीं बनेंगे। दिस अल्टीमेटली रिड्यूस द सोर्सेस ऑफ रेन,
जिसकी वजह से बारिशें जो होंगी वो क्या होंगी, कम होंगी। ये इसके क्या है इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। अपने नंबर 1 पे इफ़ेक्ट्स में क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर जो हो गए वो उसकी कम हो गई। नंबर 1 पे ये आपका पॉइंट आ जाएगा। नंबर 2 पे आ जाएगा when there are no trees to keep soil in place there are more chances of soil erosion, ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। नंबर 3 पे हैवी रेनफॉल वॉश आउट सॉइल इन रिवर, और जिसकी वजह से बारिश जो है उसको क्या ले जाएगी, बारिश की वजह से मिट्टी जो है दरियाओं में चली जाएगी। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और वॉश आउट ऑफ सॉइल जो है वो ज़रूरी ग़िज़ाई मादे भी मिट्टी में चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसका ये वाला पॉइंट आ जाएगा रिवर बिकम चॉक अप, उसमें बंद हो जाएंगी, रुकावट आ जाएगा विद द मड एंड स्लिट, मट्टी से और कीचड़ से विच कैन कॉज फ्लड, जिसकी वजह से सैलाब आ जाएंगे। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट द सिल्टेड वाटर गेट स्टोर इन द डैम्स, और ये कीचड़ ज़्यादा पानी जो होगा वो डैम्स में जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से इनके अंदर पानी को स्टोरेज करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू डिक्रीज ट्रांसपरेशन, डिफॉरेस्टेशन जो है उसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसपरेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बादल जो हैं वो कम बनेंगे। द अल्टीमेटली रिड्यूस द सोर्सेज ऑफ रेन, जिसकी वजह से बारिश जो है उसमें क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स जी इसके क्या होंगे, अफेक्ट्स होंगे। आपने डेफिनेशन डिफॉरेस्टेशन, देन उसकी रीजंस या कॉजेज आ जाएंगे, एंड देन इसके अफेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चंस बन जाएंगे वो आपका क्वेश्चंस जो है वो बनेगा व्हाट इज मेंट बाय डिफॉरेस्टेशन, राइट 2 रीजंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, रीजन की बजाय कॉजेस भी आ सकते हैं, डिस्क्राइब 2 अफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। ये आपके 3 क्वेश्चंस इस पैराग्राफ के अंदर बनेंगे, और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस बने तो आपको डिफाइन डिफॉरेस्टेशन, राइट इस रीजन और कॉजेस एंड इट्स अफेक्ट्स, ठीक है। अफेक्ट्स को आपने क्या करना है, पॉइंट्स की सूरत में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। कल हम इंशाल्लाह ताला जो इस पैराग्राफ में है वो क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।